नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 बाल राम कथा पाठ नंबर 3 दो वरदान पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया है कि जब राम का राज्याभिषेक होने लगता है तो रानी कैकेयी राजा दशरथ से दो वरदान मांगती है। वो दो वरदान कौन से हैं, चलिए पाठ की शुरुआत करते हुए उसे जानेंगे। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। अब हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि राम का विवाह हो चुका है सीता जी के साथ, बाकी राजकुमारों का विवाह हो चुका है और राम जी का विवाह भी हो चुका है। अब राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, यानी कि उसे अयोध्या का राजा बना दिया जाए, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। सम्मान मतलब आदर। सभी जो प्रजा चाहते थे कि राजा दशरथ के बाद जो अयोध्या का युवराज वो कौन बने, राम। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, वृद्ध मतलब बूढ़े। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। शिथिल मतलब कमजोर हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ, मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया, यानी कि एक जैसी आवाज से राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। कैकेयी राजा यानी कि जो कैकेयी है उसका मायका, तो भरत का क्या हुआ, ननिहाल। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था कि पिता ने युवराज के लिए उनके बड़े भाई राम का चयन किया है, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। जो कैकेयी है और जो अयोध्या है उसकी जो बीच का डिस्टेंस है वो एक दिन में पूरा नहीं हो सकता था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। अब रानी कैकेयी की दासी का नाम क्या है, मंथरा। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। अचंभा मतलब हैरानी हुई। जो मंथरा है वो रानी कैकेयी की दासी है और उन्होंने ही रानी कैकेयी को बचपन से ही पाल पोस के बड़ा किया था। जब रानी कैकेयी और राजा दशरथ की शादी हुई तो वो रानी कैकेयी के साथ अयोध्या आ गई। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भून गई, मतलब उसे ईर्ष्या हुई, गुस्सा आया। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। षड्यंत्र मतलब धोखा, या फिर एक धोखा ही बोल लो, कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। मंथरा उसे अपना
उसे अपना हित मानती थी, वह केकई की मुंह लगी थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी, क्योंकि रानी केकई बचपन से ही दासी मंथरा को जानती थी और वो उसे अपनी माँ की तरह मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। रनिवास यानी कि जो महल है, सीधे केकई के कक्ष में। कक्ष मतलब कमरा। वह हाँफ रही थी, क्योंकि वह भाग रही थी तो भागने का उसकी सांसें फूल रही थी, हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। विपदा मतलब मुसीबत। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला। अमंगल मतलब बुरा। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। जब रानी केकई को दासी मंथरा के द्वारा यह बताया गया कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो जो केकई है वो राम से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल भरत से। क्योंकि भरत भी जो राम है वो अपनी माता कौशल्या से ज्यादा केकई से प्यार करते हैं, और केकई भी भरत से ज्यादा राम को प्यार करती है। जब उन्हें यह बात पता चली कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो वे बहुत ही खुश हुई। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, यानी कि घूम गई है, या फिर तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है, मति मारी गई है। मति मतलब बुद्धि। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। षड्यंत्र मतलब साजिश। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। वो हार जो रानी केकई ने मंथरा को दिया था, जब मंथरा ने बताया था कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह होने वाला है। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। केकई का स्वर उग्र हो गया। उग्र मतलब तेज। वो तेज आवाज से बोलने लगी। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, यानी कि मैं राम को बहुत प्यार करती हूँ। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा जयेश पुत्र को ही मिलता है। तो जो रानी केकई है वो मंथरा को डांटते हुए कहती है कि राम मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी राम को बहुत प्यार करती हूँ। यह तो एक इत्तेफाक है कि भरत ननिहाल गया हुआ है और कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इसमें कोई भी षड्यंत्र नहीं है। और रीत यही है कि जो पिता का जो बड़ा पुत्र है वो ही राजा बनता है, और राजा राम के बाद भरत को ही अगला युवराज चुना जाएगा। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फटकार मतलब जैसे उसने डांटा उसको। उसके लिए दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी केकई की पलंग पर बैठ गई, उसके बहुत निकट। निकट मतलब पास। केकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। नादान मतलब नासमझ। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। आसन्न मतलब जो पास आ रहा है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। तिरस्कार मतलब अपमान। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। केकई जो है वो शुरू से ही भरत और राम में फर्क करती है, क्योंकि जो भरत है वो केकई का सगा बेटा है और जो राम है वो सौतेला बेटा है। इस वजह से वो नहीं चाहती कि अगर राम को राजा बना दिया जाएगा तो कल जो कौशल्या है, जो राम की जो सगी माँ है, वो केकई को अपनी दासी बनाएगी और भरत को वो एक तुच्छ दास बना के रखेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसको देश निकाला भी दे सकते हैं। केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा।
उसका सिर चकरा गया। पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं, आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले लिया। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। तो कैकेयी पर मंथरा की बातों का प्रभाव पड़ा। अब उसे उसकी बुद्धि जो है फिर गई, वो गलत सोचने लगी। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, चुप करो, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वरदान पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। तमतमाया मतलब गुस्से में लाल था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था कि यह बात दशरथ से कैसे कहे। उन्हें रनिवास बुलाया जाए या प्रतीक्षा करे। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली, मतलब मन की बात जान ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। कोप भवन मतलब गुस्सा, जहाँ पे जब राजा रानी में पहले के टाइम में लड़ाई होती थी तो वो कोप भवन चली जाती थी, मतलब गुस्सा करने की जगह। राजा दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम अपने पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। जब एक बार युद्ध हुआ था, राजा दशरथ देवताओं की ओर से लड़ रहे थे, तो राजा जो रानी कैकेयी थी वो रथ का सारथी बनी थी, और युद्ध करते करते राजा दशरथ बेहोश हो गए थे, बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो रानी कैकेयी ने उनके रथ को दुश्मनों से निकाल के एक सुरक्षित जगह पे ले गई थी। तो अब राजा दशरथ ने कहा था कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहता हूँ। तो रानी जो है इस चीज का फायदा उठाती है। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमे के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी जो थी वो राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, प्रतिहारी मतलब जो कमरे के बाहर खड़ी रहती है, उनसे पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। अब कोप भवन एक ऐसी जगह है जब राजा रानी में जब झगड़े हुआ करते थे, किसी बात को लेकर अनबन होती थी, तो वो उस कमरे में जाते थे। कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि मैंने उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली। मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाओ। तो दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, पर उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे 2 वरदान दीजिए, जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचुक रह गए। भौचुक मतलब हैरान। उन पर वज्रपात सा हुआ। वज्रपात मतलब किसी ने कठोर पत्थर या होता है कठोर अस्त्र से प्रहार किया हो। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। तो यहाँ पे जो रानी कैकेयी है, उन्होंने
दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए। अवाक मतलब गूंगे, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होना। सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छित मतलब बेहोश। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने यही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। बच्चों, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था रघुकुल की रीत क्या थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे कि मैं आपकी 2 वचन पूरे करूंगा। तो रघुकुल की रीत क्या थी कि हमें वो वचन पूरे करने के लिए अगर प्राण भी देने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगी। तो रानी कैकेयी ने अंतिम हथियार क्या चलाया? रघुकुल की रीत का। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। विष मतलब जहर। यह कलंक आपके माथे होगा। जब रानी कैकेयी ने कहा अगर आप अपना वचन तोड़ेंगे तो जो दुनिया है, जो राजा महाराजा, जो पूरी दुनिया, में आपका नाम खराब हो जाएगा, आपकी बेइज्जती होगी, आपके मान सम्मान पर धब्बा लग जाएगा। क्योंकि रघुकुल की जो वंशज थे उन्होंने अपने वचन पूरा करने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। अगर आप ऐसा करोगे तब अपने वंशज की इंसल्ट करोगे, उनकी बेइज्जती करोगे। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बेसुध मतलब किसी चीज का होश न होना। बीच बीच में होश आता। वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3, 2 वरदान। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर देना।